हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग देने जा रही हूँ कि जो आपके परिजन इस दुनिया से चले गए हैं वो अभी कहाँ पे हैं और उनकी क्या कंडीशन है। हो सकता है कोरोना महामारी में उनको इस दुनिया से चले गए हों। हो सकता है पहले किसी बीमारी से या बहुत पहले चले गए हों। किसी भी रूप में आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसा जिसे आज भी आप याद करते हैं जो आपके पास से चला गया इस दुनिया से। तो वो अभी कहाँ पे है, किस कंडीशन में है और आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। तो आज इसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हुई हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास दो पिरामिड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लू और सेकेंड वन इज़ वाइट। तो पहला पिरामिड का कलर आप देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर का है। मैं इसकी पिक्चर भी डाल दूँगी, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेकंड पाइल का है वाइट। तो आपको जो ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, ब्लू कलर या वाइट, कि किस में आपका आंसर है, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। कभी भी शायद उस वक्त आपके ही वो जो गए हैं इस दुनिया से, आपको शायद इस वीडियो के साथ कनेक्ट करना चाह रहे होंगे। तो आप अपनी उम्मीद है कि इस वक्त आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है कि ब्लू या वाइट। तो जिन्होंने ब्लू सेलेक्ट किया है, पहले उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि आपके जो परिजन इस दुनिया से चले गए हैं वो अभी कहाँ पर हैं। जिन्होंने ब्लू कलर का पिरामिड सेलेक्ट किया था, उनके लिए रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है कि जो आपके परिजन इस दुनिया से गए हैं, जो भी आपके अपने थे जो इस दुनिया से गए हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी परेशानी से गए हैं, बहुत बड़ी बीमारी से, बहुत बड़ी तकलीफ़ के साथ इस दुनिया से गए हैं, बहुत पेन के साथ इस दुनिया से गए हैं। ये भी हो सकता है शायद वो ना जाना चाह रहे हों और उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा। ना जाना चाह रहे हो क्योंकि शायद वो चाहते थे कि इस दुनिया में आपके साथ रहना, अपनों के साथ रहना, और अपनों के साथ वो खुशियाँ बांटना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद था। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद आप बहुत अकेला फील करने लगे, या आपके हो सकता है कि किसी के हस्बैंड गए हों, किसी की वाइफ गई हों, या किसी के मम्मी गई हों, या पापा गए हों, या कोई इस तरह के। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अकेला फील करने लगे हैं। और यहाँ एक चीज़ ईश्वर ये बोल रहा है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है तो हम उसे बर्दाश्त शायद नहीं कर पाते, सिर्फ ईश्वर हमें बर्दाश्त करने की वो ताकत देता है। तो ईश्वर यहाँ आपको यही कह रहा है कि जो भी आपके इस दुनिया से गए हैं उनको आपको मुक्त कराना होगा, क्योंकि अभी तक उनकी जो सोल है वो दिख रही है कि वो मुक्त नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो परेशान है, कहीं ना कहीं वो दुखी है, क्योंकि वो बहुत पेन में इस दुनिया से गए हैं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। उन्हें बहुत अकेला लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ कोई नहीं दिया। हो सकता है कि उनका जिस तरह से संस्कार होना चाहिए था, क्रियाक्रम होना चाहिए था, मृत्यु के बाद वो चीज़ें शायद उनकी ना हो पाई हों। लेकिन हो सकता है आपके सपनों में आते हों, कहीं से कोई मैसेज देते हों, या कुछ आपको उनकी चीज़ें, कभी जो उनकी फेवरेट चीज़ें थी शायद वो दिख जाती हों, कहीं नज़र आती हों किसी तरह से। और किसी का शायद हो सकता है कि किसी तरह से वो जन्म लेने की सोच रहे हों, रीबर्थ में आने की सोच रहे हों, और आप कहीं अभी भी उनके बारे में सोचते रहते हैं। अभी भी आप उनके बारे में सोचते हैं, आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है, और वो खुद भी बहुत सारे पेन में हैं। वो खुद भी अभी तक इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जहाँ भी हैं वो कहीं ना कहीं अभी फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ना तो इस दुनिया के आप लोगों से वो निकल पा रहे हैं, आप लोगों की यादों से, और जिस जर्नी में जा रहे हैं वहाँ भी जाने में उन्हें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किलें क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि जिस तरह से चीज़ें उनके लिए की जानी चाहिए थी, जब एक सोल इस दुनिया से मुक्त होती है, जब शरीर छोड़ती है, तो वो दिख रहा है कि उनके लिए वो चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी रह गई, या उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जिसकी वजह से वो उनको जाने में बहुत परेशानी आ रही है। अब यहाँ ये दिख रहा है कि अकेले हैं, खड़े हैं, परेशान हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे वो शायद उड़ जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे सोल मुक्त होकर जा रही हैं, छोटी छोटी बर्ड्स के रूप में जा रही हैं, और ये खड़े होकर देख रहे हैं। ये अभी भी अपने अपनों को इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इनके लिए कोई कुछ करे जिससे आगे बढ़ सके, क्योंकि ये फंसे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। ये ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं। हो सकता है बुरी आत्माएँ हों, बुरे लोग हों जो इनको परेशान कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं इस दुनिया से भी। तो ये पेन में ही गए हैं क्योंकि जाना नहीं चाहते थे, और जाने के बाद भी इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है।
अब पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप लोगों ने, आपके अपनों में से कोई गया है और उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी लिए कोई पूजा, कोई कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे उनको मुक्ति मिले, जिससे उनको मुक्ति मिले और उनके लिए चीज़ें ठीक हों। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से वो अभी भी पेन में है, जिसकी वजह से अभी भी वो तकलीफ़ में है। उनको क्या ऐसा आप करेंगे जिससे उनको इस दुनिया से जाने के बाद उनका रास्ता आसान हो जाए। आसान अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोरी में गए, हो सकता है किसी बहुत बड़ी बीमारी से गए हों या बहुत बड़े तकलीफ़ के साथ गए हों। मतलब ऐसा हो सकता है कि अपने पीछे जो भी वो छोड़ के गए, परिवार जिनको छोड़ के गए, उनसे वो कहीं ना कहीं बहुत अटैच थे, जिसकी वजह से वो अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। आपके जो भी अपने गए हैं वो मुक्त नहीं हो पाए हैं और उन्हें कोई सहारा भी नहीं मिल रहा, मतलब उनको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। ये ज़रूर दिख रहा है कि यस, फाइट कर रहे हैं, अकेले फाइट कर रहे हैं, सब उनके अगेंस्ट है, जहाँ भी जा रहे हैं कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, उनको लोग किसी न किसी तरह से परेशान कर रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपके अंतरात्मा, यहाँ पर आपके जो परिजन गए हैं वो शायद सपनों के थ्रू या किसी के थ्रू आप तक अगर कोई मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, तो उसको आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि आपके अंतरात्मा क्या बोल रही है। कुछ अगर हो सकता है आपको सपने के थ्रू किसी भी तरह से आपके पास कोई भी इंडिकेशन उनका आ रहा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें, उसको इम्पोर्टेंस दें और उसके लिए ईश्वर को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करें, उनको थैंक यू बोलें कि क्या आज आपके लिए जब ये रीडिंग हो रही है और आप ये देख रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप एक थैंक यू करें कि शायद इसी के थ्रू आपको वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, मेरी रीडिंग के थ्रू ही, कि आप तक वो मैसेज पहुंच जाए और आप इसे देखें। यहाँ दिख रहा है कि ईश्वर भी यही चाहता है कि उनकी मुक्ति हो जाए। ईश्वर चाहता है कि आप उनके लिए कोई भी काम ऐसे करें कि जो उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, उसके लिए आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनकी यहाँ देखेंगे तो पोस्टपोन हो गई है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। वो इस तरह से आप देखिए उनकी ज़िंदगी उल्टी लटकी हुई है, उनके आसपास सिर्फ ब्लैक एनर्जीज़ हैं, ब्लैक चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं और उनके लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं की कि जिससे वो आगे बढ़ सकें। अगर यहाँ आप माध्यम बनते हैं, बीच हम कहते हैं ना कि इमिडिएटर कोई बनता है, तो यहाँ अगर आप उनके माध्यम बनते हैं, हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी भी हों, कोई भी ऐसा जो आप जिसको जानते थे, कुछ चला गया और उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो प्लीज़ उनके लिए आप ज़रूर इतना करें। और आपको माध्यम बनाना चाहते हैं, हो सकता है आपके सपनों में कोई ऐसा आता हो जिससे आपका कनेक्शन इतना ना हो, जिससे आपका रिलेशन ना हो, लेकिन फिर भी आपको सपनों में दिख रहे हैं किसी न किसी तरह, तो आपको माध्यम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके लिए पूजा करें या उनके लिए कुछ दान धर्म कर दें, कुछ ऐसी चीज़ कर दें, किसी को खिला दें, पक्षियों की सेवा कर दें, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। अगर आप जैसे ये करेंगे तो वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे और उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो प्रेयर्स है वो प्रेयर्स तुरंत उसका रिज़ल्ट मिलेगा और उस प्रेयर की वजह से वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए सिर्फ शर्त इतनी यहाँ एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, बिलीव रखना पड़ेगा कि ऐसा होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। और कार्ड देखिए, उसके बाद वो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको और आपके परिवार को ब्लेसिंग्स देंगे। तो इस समय जो भी आपके अपने गए हैं, जिनको आप जानते हैं, वो अभी पेन में हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो सही दिशा में नहीं हैं, आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने हिसाब से धारणा ना बनाएं, अनुमान ना लगाएं, बल्कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप मुझे मुक्त करने के लिए कुछ ऐसा करिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मैं अब तक मुक्त नहीं हो पाया हूँ। अब तक मैं एक जन्म लेना चाहता हूँ, मैं एक वापस से आना चाहता हूँ। हो सकता है उनको आपकी फैमिली में ही आने की इच्छा हो, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद अभी तक उनके लिए जो चीज़ करनी चाहिए वो हुई नहीं है, तो आ नहीं पा रहे हैं। और आप जैसे ही ये करेंगे उनको रास्ता मिलेगा। उनको यहाँ पे देखेंगे तो एक घोड़ा है, तो घोड़े पे सवार होकर के वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, जहाँ पर इस वक्त हैं, जिस लोक में है वहाँ से मुक्त हो जाएंगे और वापस से उनको रीबर्थ मिल जाएगा। हो सकता है आपके आसपास, आपके बीच में, या अपने ही परिवार के बीच में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ से आपको पता चल जाए वहाँ उनका जन्म हो जाए। तो जो भी इनके लिए आप एक पूजा छोटी सी कर सकते हैं, इनके लिए मंत्र कर सकते हैं, तो इनके लिए थोड़े मंत्र करिए जिससे इनको पावर मिले और ये इस दुनिया से मुक्त हों। या कुछ दान धर्म कर दीजिए, या उनकी कोई फेवरेट चीज़ है तो उसको किसी को दान कर दीजिए, या उनकी फेवरेट कोई चीज़ थी जो वो खाते थे तो उसको बना किसी को खिला दीजिए, जिससे उनको मुक्ति मिल जाए। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रिलेट की हुई होगी। रिलेट की हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता रानी लिखना ना भूलें। जय माता दी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।
ओके, सो जिन्होंने यहाँ पर पाइल नंबर 2 वाइट कलर का पिरामिड लिया था, उनके लिए देखते हैं कि उनके जो अपने इस दुनिया से चले गए हैं वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके जो भी इस दुनिया से गए हैं, कहीं ना कहीं जब इस दुनिया में थे तो भी थोड़ी बहुत ऐसे था कि अपने हिसाब से थोड़े थे, थोड़ी कुछ चीज़ों में शायद उस टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया। हो सकता है किसी का एक्सीडेंट से हो गई हो मृत्यु, किसी का बीमारी से हुई हो, किसी ने कुछ ऐसे होते हैं ना कि ज़बरदस्ती की चीज़ें अपने मर्जी से किया हो जिसकी वजह से हुआ। ये दिख रहा है कि जो भी आपके गए हैं जब इस दुनिया में थे तो बहुत पावरफुल थे, बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हर चीज़ कर सकते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो शायद बहुत सारी बीमारियों से परेशान हो गए, बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ गए, बहुत सारे ऐसे पेन जो जाने के पहले उनको शायद जो उनकी स्ट्रेंथ थी जैसे वो थे पहले, जाने के पहले उस कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं रह गए थे। और हो सकता है कुछ लोग अपनी एज के साथ गए हों तो भी बहुत परेशानियों के साथ गए हैं। यहाँ दिख रहा है कि उनके लिए चीज़ें भी की गई हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाला भी है, उनकी जर्नी भी अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, और उनके पास सपोर्ट भी अच्छे हैं। जो भी आपके अपने गए हैं अच्छे सपोर्ट हैं। लेकिन जिस बीमारी से, जिस कारण से या जिस परेशानी में हो गए हैं उसमें वो ना बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रहे। मतलब आगे बढ़ने के लिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी उनकी जर्नी चल रही है, तो वहाँ पर उनको ज़रूर मुश्किल आ रही है। और जिनके ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोग जो बहुत पहले जा चुके हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं वो उस जर्नी में, उस परेशानी में ज़रूर आ चुके हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये लोग ना हो सकता है बहुत बड़े भक्त रहे हों, शायद लक्ष्मी जी के, विष्णु जी के आराधक रहे हों, शिव जी के आराधक रहे हों ऐसे लोग, और बहुत बिलीव करते हों अपने धर्म में, जिस भी धर्म में रहे होंगे। काफ़ी प्योर हार्ट ये लोग थे, प्योर सोल थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनको अभी जाने में डिले हो रही। डिले क्यों हो रही? क्योंकि ये अपनों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत अपने बारे में, अपने जो भी इनके थे उनके बारे में सोचते थे। ये काफ़ी खास लोग थे, मतलब जो भी आपके अपने गए हैं बहुत स्पेशल थे, और इनका सफ़र बहुत अनोखा था। जब इस दुनिया में थे तो भी इनका सफ़र अनोखा था, और इस दुनिया से जाने के बाद भी ये बहुत स्पेशल हैं। जो भी सोल्स गई हुई हैं उन सोल्स में भी ये बहुत अलग सोल हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये हो सकता है बहुत अच्छे काम करते रहे हों, नेक दिल के इंसान थे, बहुत अच्छे ये थे, जो भी थे या थी ये बहुत अच्छी थी। और अभी भी ये इस दुनिया में अपने काम, शायद इनके कुछ अधूरे रह गए हैं, उसको ये पूरा करना चाहते हैं। इनको है कि मुझे इस दुनिया में वापस आना है, अभी आने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, अभी ये उस चीज़ के लिए कितना भी कोशिश करेंगे नहीं आ पाएंगे। हाँ, इनकी जर्नी चल रही है, ये जा तो रहे हैं ठीक से, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं सबको, जिस कारण से बहुत स्लो जा रहे हैं। मतलब इनको अगर वापस मौका मिले तो ये इसी दुनिया में अपनों के बीच में आना पसंद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी अटके हुए हैं। इनको ये हो सकता है काफ़ी पावरफुल रहे हों, जैसे यहाँ दिख रहे हैं कार्ड्स में, इन काफ़ी स्ट्रेंथ अच्छी रही होगी, काफ़ी अच्छे मन के रहे होंगे, तो इनको वापस वो सब चाहिए। ये ज़रूर चाहते हैं मुझे वो सारी चीज़ें मिले, और यहाँ दिख रहा है कि टाइम के साथ वापस इनके पास वो पावर आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर पाते थे, बहुत लविंग केयरिंग किस्म के ये इंसान थे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ भी लोगों को प्यार दे रहे हैं, तो इनके साथ भी बहुत अच्छी एंजल्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और इनको गाइड कर रहे हैं, और इनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। मतलब आगे जब भी ये जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय ईश्वर के पास पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ पे खुश रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जर्नी यहाँ दिख रही है कि चल रही है, जो बहुत अच्छे से आगे निकल जाएंगे। इनको हमेशा ना ये बड़ी पिक्चर देखते थे, लाइफ में बड़ी चीज़ें करते थे, मतलब ड्रीम्स इनके बहुत बड़े थे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि आप लोग शायद इनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत पेन में है, तो ये आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। अगर आप पेन में हैं, उसी चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हुई आपके जो चले गए हैं, तो वो आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि आप प्लीज़ उस चीज़ से निकल आइए, बीती हुई चीज़ों से बाहर आइए, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कार्ड यही बोल रहा है कि हीलिंग हो जाएगी आपकी और अपने की, मेरी भी हीलिंग हो रही है, मैं भी खुश हूँ, आप अपने में खुश रहिए, आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मैं खुश हूँ, और मेरे लिए ज़िंदगी के चेंजेस होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि वापस से इनका रीबर्थ ज़रूर होगा, रीबर्थ होगा, वो भी बहुत पावरफुल तरीके से इनका रीबर्थ होगा। जैसे ये थे या थी उससे भी अच्छे स्ट्रॉन्ग होकर ये जन्म लेने वाले हैं। आपको अपने को, आप ज़्यादा पेन में हैं, आप ज़्यादा इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़
यहाँ पर मैसेज यही है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो थोड़ा सा ब्रीथ करिए, थोड़ा सा ब्रीथ करके अपने आप को शांत करिए, इस पेन से निकालिए, क्योंकि आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, शायद उस समय ये नहीं संभल पाए, हो सकता है आप लोगों ने बहुत इनको बचाने की कोशिश की, हो सकता है इनको बहुत मिस किया हो, लेकिन शायद आप लोग वो काम नहीं कर पाए, इनको नहीं बचा पाए, वो मिरेकल नहीं चल पाया। लेकिन ये कह रहे हैं कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी चला तो क्या हुआ, वो टाइम ऐसा था जहाँ पर सब कुछ रुक गया था, एक ठहरा हुआ सा पन लग रहा था। हो सकता है बहुत इन्होंने भी कोशिश की हो, शायद बहुत टाइम बीमार भी रहे हों, शायद बहुत कुछ किया हो, लेकिन वो ठहराव, वो चीज़ें निकल नहीं पाई। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि अभी का जो समय है वो काटिए, पेन वाला कंडीशन है तो आप प्लीज़ उस चीज़ से निकलिए, क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ मैं वहाँ खुश हूँ। हाँ, मेरी हेल्थ, मेरी चीज़ें अब वापस से मुझे मिलेंगी, ठीक हो जाऊँगा, मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरी जर्नी भी ठीक हो रही है। आप लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है। आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मेरे साथ मेरी एंजल्स हैं, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मुझे ज़रूर गाइड कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने आप को मैंने समर्पण कर दिया है। ये आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया है अपने मालिक एवं अपने गुरु को, और वो लोग मेरे साथ हैं। इस समर्पण को आप लोग भी स्वीकार करिए, वर्तमान स्थिति का सामना करिए, क्योंकि मैं भी वर्तमान में जी रहा हूँ, आप भी वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो मालिक की मर्जी होती है वही होता है, किसी और का कुछ भी नहीं चलता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए, क्योंकि ये खुद उस चीज़ से गुजरे हुए हैं और इनके पास बहुत अच्छे से लोग हैं जो इनको संभाल रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका मैसेज आपके लिए यही है कि ये आगे इनकी जर्नी अच्छी चल रही है और ये रीबर्थ भी ले लेंगे, आगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस आप लोगों को, जिसके भी गए हुए हैं, उनको ये सांत्वना दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि आप लोग शांत रहिए, और मेरे लिए अगर आपको कुछ करना है तो खुद को प्रेजेंट में लाकर जीना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ ज़रूर रिलेट की हुई होगी, और कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। किस टॉपिक पे और आप जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।